दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो है मेंस में आया था 2024 के अंदर। क्वेश्चन बोल रहा है सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल इज। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये डेरिवेशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थिन स्फेरिकल शेल की वजह से जो है आपको क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। कहां कहां निकालनी होती है, एक तो आउटसाइड द थिन स्फेरिकल शेल निकालते हैं, एक सरफेस पर निकालते हैं, दूसरा इनसाइड द थिन स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल शेल के निकालते हैं। तो 3 पॉइंट है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यहां पर आप जो है गॉस थ्योरम यूज करते हो या गॉस लॉ यूज करते हो, ये उसी की एप्लीकेशन का एक कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए या इसका डेरिवेशन समझने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, एक थिन स्फेरिकल शेल ली। अब आपको यहां पर यह समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम या तो कंडक्टिंग स्फीयर लेते, ध्यान रखिएगा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ध्यान से समझिए। अगर मैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लेता या फिर मान लो मेरे पास ये थिन स्फेरिकल शेल है और मान लो मैंने इसके ऊपर चार्ज दिया, वो चार्ज बेसिकली कहां जाएगा आपको ये समझना है। जो भी कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं, सॉलिड स्फीयर या कंडक्टिंग बेसिकली थिन शेल है, जो भी चार्ज होता है अगर हम उस बॉडी को चार्ज देते हैं वो चार्ज जो है सरफेस पर जाता है और सरफेस पर जाने से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लो मैंने इसके अंदर से चार्ज दिया इसको, तो ये जो चार्ज है इसके सरफेस पर आउटसाइड में आ जाएगा और इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। सिमिलरली जो सॉलिड स्फीयर होते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं, उसमें भी अगर आप मान लो अंदर दोगे चार्ज, तो सारा का सारा चार्ज जो है बेसिकली वो कहां पर चला जाता है, उसके सरफेस पर आ जाता है। ये पॉइंट आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो आप इस क्वेश्चन को या उसके डेरिवेशन को नहीं समझ सकते। तो ये आपको अगर ये आपको समझ में आ गया कि जो चार्ज है सारा का सारा थिन शेल के सरफेस पर, वो भी बाहर जाकर के क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होकर अरेंज हो जाएगा इस तरह से, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहां पर मैंने 3 पॉइंट बनाए, के एल एम। इन तीनों पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसको निकालने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। लेट्स से इसकी जो रेडियस है वो आर है, तो चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया का स्क्वायर। तो चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जो रेडियस मैंने लिखी है आर, आप बोलोगे सर ये तो डिफरेंस है। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से समझो, कौन सी शेल है, थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल का मतलब यही है कि इनके बीच में जो ये जो रेडियस का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए इसकी रेडियस मैंने आर ले ली है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, यहां पर डाउट नहीं रखना। तो क्यू आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाली के पॉइंट पर। तो भाई आप देखो यहां पर ये चार्ज है सारा का सारा। अब मान लो गॉस थ्योरम लगाई, गॉस लॉ से मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस बना करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। खैर इलेक्ट्रिक फील्ड के पर क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कैसे निकाला, क्योंकि गॉसियन सरफेस से ये पॉइंट जो है इस स्फेरिकल शेल से क्या करेगा, ये बेसिकली बहुत दूर है, दूर है तो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज जो है किसकी तरह काम करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह, तो क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्या किया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने यहां निकाला है क्यू। ये देखो यहाँ पर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आ गया स्मॉल आर का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई उड़ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया थिन शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी शेल, है ना, आउटसाइड निकाला है हमने किसी भी पॉइंट पर। अब अगर मैं सरफेस पर निकालता हूं तो बेसिकली यही डिस्टेंस तो आर है। अगर ये पॉइंट उठ करके सरफेस पर आ जाएगा तो ये बेसिकली जो स्मॉल आर है क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल आर। जब ये कैपिटल आर बन जाएगा तो कैपिटल आर से कैपिटल आर उड़ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एल पॉइंट पर वो क्या जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर आपको ये मिल जाएगा सरफेस पर। अगर मैं बात करूं इनसाइड दी शेल, मान लो मैंने गॉसियन सरफेस यहां बनाया। गॉसियन सरफेस गॉस थ्योरम ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं ई डॉट डी एस, उसका इंटीग्रेशन करते हैं क्लोज लूप में, वो किसके इक्वल होता है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
तो इसके अंदर जो है कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए था, बट इसके अंदर इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर तीनों पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। अब आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में बोला था द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, तो सरफेस पर निकालना था, तो EL इजिकल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा सही आंसर है। तो कहां पर है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए ऑप्शन हमारा सही है। यहां पर हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, क्योंकि ये ग्राफ भी कई बार आ जाता है। देखो जब यहां से यहां तक चलेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो ये मैंने दिखाई है जीरो, EM इजिकल टू जीरो। एल पर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। इसके बाद आप देख रहे हो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर, ये इसके इनवर्स रिलेशन में है। जब ये इनवर्स रिलेशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूं ये ग्राफ आपको समझ में आया। ठीक है जी, ये आर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है ना, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर क्या है, आर है। ये पॉइंट आपको समझना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर के बीच का ग्राफ है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। बेसिकली डेरिवेशन था थिन स्फेरिकल शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इनसाइड द शेल, सरफेस पर और आउटसाइड द शेल। अगर इसके अलावा इसमें कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर जो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स में डाउट है, तो आपको करना क्या, आपको अपना डाउट इस नंबर पर शेयर करना है, व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।